साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2024 में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं रीजनिंग का जो 30/8/2018 का शिफ्ट 3 के क्वेश्चन है वो सॉल्व करने वाले हैं। जितने भी बेहतरीन क्वेश्चन आए हम सबको सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। अभी तक अगर आपने सारे वीडियोज़ नहीं देखे हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट आंसर आपको देना है। क्या उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित चित्रों का अगला क्रम होगा। मतलब 3 दिए हैं और चौथा क्रम कौन सा होगा ये आपसे पूछा है। ऑप्शन आपको दिए हैं, चौथा क्रम कौन सा होगा। देखिए ये क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखो पहले ये मतलब ये है, फिर आपका ये है, फिर ये, फिर चौथा क्या होगा। तो देखो अपने आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता चल जाए। 4 ऑप्शन दिए गए। राइट आंसर विकल्प उत्तर मतलब बी वाला यानी कि सी वाला सही होगा। ये वाला बनेगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तीर का निशान है। पहले देखिए अगले क्रम में तीर का निशान ऊपर, फिर ऊपर दिया है, फिर पहले बाईं ओर, फिर ऊपर दाईं ओर, फिर नीचे दे दिया कहाँ पर है, नीचे दाईं ओर, फिर ऊपर नीचे बाईं ओर है। अब की बार फिर से क्या होगा, ऊपर होगा और किस ओर होगा, बाईं ओर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है, दांत का जो संबंध टूथपेस्ट से है वही निम्नलिखित में से किससे होगा। देखिए दांत जो होते हैं टूथपेस्ट से दांत साफ किए जाते हैं। राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा, यानी कि बाल जो है वो शैम्पू से साफ किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन ऐसे आपके एग्जाम में आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे सारे PYQ की जो श्रृंखला में चला रहा हूँ उसको अगर देखे होंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको लगातार मिल रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिएगा। कह रहा है यदि नीचे दी गई श्रृंखला के अंतिम आधे भाग को उल्टा मतलब उल्टा पलट दें, मतलब आधा भाग जो उसको पलट देने के बाद दाएं से आठवां पद, मतलब इधर से आपको दाएं से आठवां पद बताना है। दाएं से आठवां पद पहले आपको पता होना चाहिए इसमें पद कितने हैं, तभी तो आप आधे कर पाएंगे। एक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 पद हैं। यानी कि अगर 20 पद हैं तो 10 10 में तोड़ेंगे तो भाई 2 4 6 8 10, यानी कि यहाँ तक। और ये वाले हमें 10 इनको पलटना है। कह रहा दी गई श्रृंखला अंतिम आधे, अंतिम यानी कि ये वाले जो हमें ये वाले पलटना है। ठीक है, अगर हम यू से पलटेंगे, ठीक है, तो हमारी जो यू से पलटने के बाद अब हमारी जो शुरुआत होगी वो दोस्तों कहाँ से, अब उसने कहा दाएं से, तो दाएं से हमारा पहला शब्द क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। अब क्या कर रहा है, दाएं से आठवां पद आपको बताना है, यानी कि यू से आपको आठवां पद जोड़ लेना है। ठीक है, तो आठवां पद आप काउंट कर लीजिए यू से। भाई यू पहला शब्द आ जाएगा। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 और आठवां कौन सा आ जाए, यफ। यफ राइट आंसर होगा। विकल्प उत्तर ए में है। क्लियर है, समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आप सभी को बताना है। उस विकल्प का चयन करें दिए गए चित्र में रिक्त स्थान का सही आएगा। देखो ये क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, आपको बस समझना है। देखो पहली बात, जो तीर का निशान होगा अब की बार वो बाहर की ओर होगा। किधर होगा, बाहर की ओर। और इसमें दिया है मतलब बाहर की ओर होगा। कहने का मतलब है बाहर का ओर, मतलब ये जो ये बना है वो इस तरीके से होगा और तीर का निशान इस तरीके से होगा। ठीक है, तीर का निशान इस तरीके होगा। तो ये तो आपका गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी, क्योंकि इसमें डबल है। तो राइट आंसर क्या है, डी है। सिंपल आपका डी वाला राइट आंसर हो गया, इसमें आपको कुछ देखना ही नहीं है। ठीक है, डी वाला राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये लीजिए। किरा बेन आरेख का है कि आरेख में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्याओं का प्रतिनिधित्व करता है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। देखो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं उनके अंदर ही परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आती हैं। तो राइट आंसर सी होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, सिर्फ RPF नहीं, कई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि यक्ष की माँ वाई के पिता की इकलौती पुत्री है तो वाई के पति की बहन यक्ष की क्या होगी। देखो यक्ष की जो माँ है वो वाई के पिता की इकलौती पुत्री, मैंने माना ये रहा यक्ष। यक्ष की माँ जो होंगी वो एक स्टेप ऊपर चली जाएंगी। यक्ष की माँ ये जो है वो वाई के पिता की इकलौती पुत्री, यानी कि पिता की इकलौती पुत्री। वाई के कोई पिता हैं और उनकी इकलौती पुत्री है। वाई के कोई पिता हैं, ठीक है, वाई के पिता की इकलौती पुत्री। तो ये मान लिया वाई के पिता हैं और इनकी इकलौती पुत्री ये है। ठीक है, अब हो सकता है ये वाई भी हो, ऐसा भी हो सकता है ये वाई हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वाई इसका कोई भाई हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि वाई इसका कोई भाई हो, इकलौती पुत्री एक भाई भी हो सकता है। अब आपसे पूछा है तो वाई, ये देखिए लिखा है तो वाई के पति की बहन यक्ष की कौन होगी। जो वाई है, वाई के पति, तो वाई के पति, अब देखो वाई का पति कोई बना, यानी कि वाई का पति, तो कहने का मतलब मैं तो एक बात समझ गया, ये वाई ही है। ये क्या है दोस्तों, ये वाई ही है। और वाई का पति, तो वाई का पति बना लिया, पति हो गया वाई का पति भाई। ठीक है, वाई के पति की बहन, अब वाई के पति की बहन, इनकी कोई बहन है। ठीक है, इनकी बहन यक्ष की क्या होगी। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बुआ आ जाएगा भाई। ये आप हैं, आपकी माँ के पति आपके पिता हुए और पिता की बहन बुआ। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बुआ राइट आंसर होगा। ठीक है, बुआ होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं।
ये लीजिए, ऊपर दिया गया चित्र का दर्पण प्रतिबिंब निकालना। देखो दर्पण प्रतिबिंब आपको निकालना है, लेकिन इसमें ये क्लियर नहीं किया कि दर्पण किधर रखा जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्योंकि सभी यल से शुरू होते तो जाहिर सी बात है दर्पण यहीं पर रखा जाएगा। अगर ये दर्पण यहाँ पर रखा जाता है तो दोस्तों जो यल होगा वो इस तरीके से बनेगा, और यल अगर इस तरीके से, ये तो आपका गलत हो जाएगा, उल्टा कभी नहीं बनेगा। ठीक है, अब इन दोनों में राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब इन दोनों में यहाँ पर आप देखेंगे यल को सीधा रख दिया है, क्योंकि अगर दर्पण प्रतिबिंब होता कोई चीज़ सीधी नहीं होगी, राइट आंसर सी होगा। अपने आप आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं, यही राइट आंसर हो गया। ठीक है, आप अगर पहले को देख रहे होंगे पहला सेम है लगभग, लेकिन यल इसमें सीधा दे दिया है, यही आपका गलत कर दिया है। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। ये बताना है, इस फिगर में बहुत सरलता दी गई है, कुछ नहीं है भाई, ये आपको फिगर दिया गया और यहाँ से इसको मोड़ दिया गया है और इस तरफ लाए हैं, तो जाहिर सी बात है ये तीर का निशान बिल्कुल इसके सीधे ये नहीं बनेगा, यही राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यही तो बनेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, आप लोग इसको, मतलब टफ नहीं है, बड़ा क्वेश्चन है, आसानी से करेंगे राइट आंसर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा एक व्यक्ति ओ बिंदु से एक व्यक्ति जो है वो ओ बिंदु से शुरुआत करता है। मैंने माना ओ बिंदु कहाँ पर रख लें, ओ बिंदु से शुरुआत करता हुए ए बिंदु की तक पूर्व की ओर 20 किलोमीटर की यात्रा करता है, यानी पूर्व की ओर। मैंने माना ओ दोस्तों यहाँ पर है, क्या माना? मैंने माना दोस्तों ओ जो है यहाँ पर है, और देखिए अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ ये उत्तर हो जाएगा, ये पूर्व हो जाएगा, ये आपका दक्षिण हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, तो पूर्व इधर ही तो होगा, आप कहेंगे बिल्कुल होगा पूर्व, भाई पूर्व इधर ही होगा बिल्कुल। तो अगर मैं पूर्व की बात करता हूँ तो पूर्व में कितना गया, तो आप कहेंगे 20 किलोमीटर गया। कितना गया? 20 किलोमीटर गया, और कहाँ पर गया? ये गया है बिंदु ए पर, बिंदु ए पर गया। ठीक है, पूर्व की ओर बिंदु ए पर 20 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है। अब किधर मुड़ेगा? अगर अपने दाईं ओर मुड़ेगा, भाई इधर जा रहा है तो दाईं ओर मुड़ेगा, तो जाहिर सी बात नीचे की ओर आएगा, और 10 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो दाईं ओर मुड़ते हुए ये 10 किलोमीटर की यात्रा करेगा। दाईं ओर मुड़ा और कितना चला? 10 किलोमीटर की यात्रा किया, 10 किलोमीटर की यात्रा करता है, और फिर दाईं ओर मुड़ता है। ये आपका कहाँ पर? बी बिंदु तक पहुँचता है। बी बिंदु तक पहुँच गया, 10 किलोमीटर चलने के बाद बी बिंदु तक चलता है। अब कह रहा फिर दाईं ओर 10 किलोमीटर अब कह रहा सी बिंदु तक पहुँचने के लिए 9 किलोमीटर की यात्रा करता है, लेकिन दाईं ओर मुड़ता। अगर अब की बार ये दाईं ओर मुड़ेगा तो जाहिर सी बात इस तरफ मुड़ेगा, और कितना चलता है? तो आप कहेंगे भाई 9 किलोमीटर की यात्रा करता, तो 9 किलोमीटर की यात्रा मैंने 9 किलोमीटर का चला ली, और बिंदु कौन सा आ गया? बिंदु आपका सी आ गया। ठीक है, बिंदु सी पर आ गया। अब कह रहा फिर दाईं ओर मुड़ता है और बिंदु 10 डी तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलता है। अब भैया सी तक फिर से चला, अब कह रहा है फिर से अपने दाईं ओर मुड़ेगा। अब अगर फिर से दाईं ओर मुड़ेगा तो जाहिर सी बात ऊपर की ओर मुड़ेगा, और 5 किलोमीटर चलता है, और किस पर पहुंचा? बिंदु डी पर पहुंचा। बिंदु डी आ गया और 5 किलोमीटर चला, क्योंकि ये 10 था तो इसका आधा ही चल जाएगा 5 किलोमीटर। ठीक है, तो 5 किलोमीटर मैंने भैया चला लिया। ठीक है, अब कह रहा है तत्पश्चात अपने बाईं ओर मुड़ता। अब भैया अपने बाईं ओर मुड़ता है, 12 किलोमीटर की यात्रा चलता है। एक और 9 यहाँ चला था, और 9 और 12 कितना होता है? तो आप कहेंगे 9 12 21 होता है, यानी कि 20 से कुछ ज़्यादा। कितना दोस्तों? 20 से कुछ ज़्यादा। भाई 20 से कुछ ही ज़्यादा यहाँ तक आ जाएगा। ये कौन सा आदमी आ जाएगा? जो आदमी जो आपका ये है वो यहाँ तक आ जाएगा, और कितना ये हो गया भाई? 9 पहले चला था, अब क्या करा? चला 12 किलोमीटर बाईं ओर चला है, तो 12 ये आ जाएगा, और कहाँ पर पहुँच गया है? किलोमीटर ई तक पहुंचता है, और ई पर आ गया। कौन सा? ये बिंदु आपका आ गया, ई बिंदु आ गया। अब कह रहा है और फिर दाईं ओर मुड़ता है, यह बिंदु तक 6 किलोमीटर चलता है। एक बात बताइए भाई, 5 ये पूरी यात्रा कितनी है? 10 है, 5 तो यहाँ चल चुका है, अगर 6 चलेगा तो जाहिर सी बात है इससे थोड़ा ऊपर निकल जाएगा, 6 किलोमीटर चलता है, और ये बिंदु यफ आ गया। अब उसने क्या कहा है क्वेश्चन ने, आपको समझो। कह रहा है अब वह व्यक्ति किस दिशा में की ओर मुँह करके खड़ा है, तो जाहिर सी बात है भैया ये कौन सी दिशा है? आपको अपने आप लग रही उत्तर दिशा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तर दिशा की ओर है। क्लियर है? क्लियर होगा उम्मीद है। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। बहुत सरल ये भी क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आपको बताना है वर्गों की संख्या कितनी है, वर्ग कितने हैं वर्ग। इसमें वर्गों की संख्या बतानी है, वर्गों की संख्या। देखो वर्ग क्या होते हैं? जिनकी चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, ये तो वर्ग का फार्मूला होता है। ठीक है, आइए अब वर्ग हम निकाल लेते हैं। अगर मैं कुल वर्गों की बात करता हूँ, देखो एक ये बड़ा वाला, 2 3 4, 4 हुए। 4 तो वर्ग ये है जो हमें साफ साफ दिख रहे हैं। 3 और हैं, कौन से? देखो ये इन दोनों को मिलाकर ये चारों रेखाएं बराबर, एक ये मिला, 2 3, तो 4 वो 3 ये, 7 हो गए। 4 + 3 कितना हो गया दोस्तों? 7 हो गया। राइट आंसर विकल्प उत्तर डी है। क्लियर है? आप सभी को समझ में आ गया होगा, उम्मीद है क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। ये देखिए, और ये मुझे नहीं लगता किसी भी शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन ना आया हो। जितने भी मैंने रीजनिंग की शिफ्टें करवाई हैं सब में ये क्वेश्चन आया। कह रहा कौन सा समूह से शामिल नहीं? बस कुछ नहीं है भाई, अगर ये 3 रेखाओं से मिलकर चित्र बना है तो ऊपर 3 है, 4 से मिलकर बना है तो ऊपर 4 है, तो 5 से मिलकर बना है तो 5 हैं, अगर 1 2 3 4 5 6 से मिलकर बना है तो 6 हैं।
ठीक है। अब इसमें आपको ये बताना है कि भाई अलग कौन सा होगा, क्योंकि सभी में जितना भी ऊपर है उतना ही नीचे। अब यहाँ पर थोड़ा आपको समझना है। अब क्या है, अब ये आपको समझना है, अगर आप त्रिभुज को देख रहे होंगे पहले वाले को, तो देख रहे होंगे ये जो रेखाएं बनाई गई हैं वो कहाँ पर बनाई गई हैं, एक कोने पर बनाई गई, यानी कि शीर्ष पर बनाई गई। यहाँ पर देखिए शीर्ष पर, यहाँ पर भी लेकिन यहाँ पर क्या है, रेखाएं में बनाई गई, यही इसलिए ये चौथा वाला अलग है। राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आया होगा। थोड़ा टफ क्वेश्चन था, लेकिन समझ में टफ नहीं था, लेकिन समझना था। ठीक है, नेक्स्ट ये लीजिए, ये देखिए, ये भी कई कथन कार्यवाही धारणाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। पहला कह रहा, दिल्ली के पिछले 2 सप्ताह में प्याज और टमाटर की कीमतें अपरिवर्तित रहीं, मतलब प्याज और टमाटर की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं आया। प्याज और टमाटर की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं आया है, ये आपको बताना है। अब क्या कह रहा, पहला देखिए, कह रहा प्याज और टमाटर की कीमत इस 2 सप्ताह में कहीं और बदल गई हैं। दूसरी बात, 2 सप्ताह पहले प्याज और टमाटर की कीमतें उनकी वर्तमान कीमतों से फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा दिल्ली में पिछले 2 सप्ताह में टमाटर की कीमत अपरिवर्तित, मतलब ये दिल्ली की बात कर, कह रहा है अपने आप मान लिए 2 आदमी अपने में बात कर रहे हो, क्या कर रहे हैं यार, ऐसा है कि दिल्ली में पिछले 2 सप्ताह से जो प्याज है टमाटर, इसकी कीमतें अपरिवर्तित रहीं, यानी कि प्याज और टमाटर की जो कीमत है वो 2 सप्ताह में कहीं और बदल गई है। तब तो भाई यहाँ दिल्ली में अपरिवर्तित रही, इसके मतलब कहीं और बदल गई, तो राइट आंसर पहला तो सही है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा अगर 2 सप्ताह पहले प्याज और कीमत उनकी वर्तमान कीमतों से भिन्न थी, बिल्कुल भिन्न थी, तभी तो कह रहा कि 2 सप्ताह से नहीं बदली, लेकिन 2 सप्ताह पहले भैया भिन्न थी। 2 सप्ताह से नहीं बदली है, लेकिन 2 सप्ताह पहले भिन्न थी। ठीक है, 2 सप्ताह पहले भिन्न थी कि ना, बिल्कुल आप कहेंगे 2 सप्ताह पहले भिन्न थी। ठीक है, तो ये आपके दोनों अंतर्निहित हो जाएंगे, पहला और दूसरा दोनों सही है। क्या बोलेंगे, पहला और दूसरा दोनों सही है, इसलिए राइट आंसर विकल्प उत्तर डी लगाएंगे। 1 और 2 दोनों अंतर्निहित है। नेक्स्ट पर चलते, ये लीजिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। अब आपको ध्यान से देखना है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखो, ये जो रेखाएं हैं, आप अगर इस तरीके से आएंगे, ये वाली जो रेखा 90 डिग्री पर मोड़ी है, इसमें भी ये 90 डिग्री पर, इसमें भी 90, लेकिन यहाँ पर ये 45 पर मोड़ दी, इसलिए राइट आंसर बी वाला होगा। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। ये बहुत याद रखना है भाई, ऑप्शन कई बार आंसर सी होता है, लेकिन ऑप्शन में बी में रखा होता, तो इसे आपको याद रखना है। ये वाला इसमें बताइए पूरा क्या होगा। देखो, पहली बात आपको ये बात याद रखनी है भाई, इसमें 2-3 बातें आपको याद रखनी। पहली बात, ये देखो बीच से सम्य काट रहे हैं, देखो ये बीच वाली रेखा काट रही है, और यहाँ पर बीच वाली रेखा नहीं दी है, यहाँ भी बीच वाली रेखा नहीं दी है, इन दोनों में दी है। ठीक है, अब इसमें और इसमें अंतर क्या है, अगर इसमें और इसमें अंतर देख रहे हैं तो ये इसमें गोल है और इसमें ये त्रिभुजकार है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भैया इसमें कौन सा होगा, त्रिभुजकार होगा या गोल होगा, तो आप साफ साफ कहेंगे भाई इसमें भी गोल है, क्योंकि त्रिभुजकार तो लग रही है, ये देखिए गोल है ना, लगभग गोल है, तो इस तरीके से राइट आंसर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए, क्या श्री यक्ष ने सुश्री बाई से कहा कि तुम्हारे पिता की पत्नी की बहन मेरी मौसी है। सुश्री बाई की बेटी यक्ष की कौन है। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन हो जाएगा, समझो। भाई यक्ष ने कहा है वाई से कि तुम्हारे पिता, यानी कि वाई है, वाई के पिता हैं, वाई के पिता की पत्नी। अब वाई के पिता की पत्नी, भाई बाई की हुई माँ, तुम्हारे पिता की पत्नी की बहन, इनकी कोई क्या है, बहन है, बहन मेरी मौसी है। अगर इनकी मौसी है, एक बात बताओ, आप ये मानी का कहो आप है, आपके पिता की पत्नी आपकी माँ, और माँ की बहन क्या हुई, मौसी, और इसने भी क्या कह दिया है कि मौसी है मैं इनकी भी, यानी कि ये यक्ष की क्या भी, ये यक्ष की क्या है, ये भी यक्ष की मौसी ही है, मौसी है। तो सुश्री वाई की बेटी यक्ष की है, जो वाई की बेटी होगी, बाई की बेटी होगी, वो यक्ष की कौन होगी। आज मुझे लग रहा है ये भाई बहन है, ये क्या है दोस्तों, भाई बहन है। तो अगर भाई बहन की बेटी क्या होती है, तो भतीजी या भांजी, क्या बोलेंगे, भतीजी या भांजी होगी, भतीजी या भांजी होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भाई आप ये मानकर चलिए, ये आपके यक्ष हैं, यक्ष की ये बहन है, और बहन की बेटी क्या होगी, भतीजी या भांजी होगी। अगर ये बहन है, ये अगर बहन है तो भतीजी होगी, और ये अगर भाई है तो मामा होगा तो भांजी होगी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। यहीं तक हमारे क्वेश्चन से, उम्मीद है आप सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं लगातार आपको ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपकी तैयारी को बेहतरीन बना रहा हूँ, ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतरीन मोड पर चल सके। ठीक है, रीजनिंग के बहुत बेहतरीन थे क्वेश्चन थे, आपने उम्मीद है किए होंगे। कितने क्वेश्चन समझ में आए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, कितने आपने किए। 15-16 क्वेश्चन थे, लेकिन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन थे, अच्छे से आपने किए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।